वीरान जगहें, खुले मैदान और बंद फार्म हाउसेस, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं जाते और इसी वजह से ये जगह कुछ ऐसी मखलूक़ात का घर बन जाती हैं जो कि इंसानों के लिए तो क्या, जानवरों के लिए भी बहुत ख़तरनाक होती हैं। और अगर गलती से इंसान या जानवर इन जगहों से बचकर वापस आ जाए तो उनका आना किसी मौजज़े से कम नहीं होता। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बंद फार्म हाउसेस से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी घटनाएं लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाए डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम आशीष है। ये घटना तब की है जब मैंने अपना हाई स्कूल पास कर लिया था और ग्रेजुएशन के लिए जाने वाला था। उस वक्त हमें कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मिली थी, तो इसीलिए मैं अपने दादाजी के साथ उनके फार्म हाउस में गया हुआ था। मेरे दादाजी दूसरों के फार्म में काम किया करते थे और उनके फार्म्स की देखभाल किया करते थे। अच्छे से घास को काटना, उनके जानवरों को वक्त पर खाना पानी देना, ये सब दादाजी ही किया करते थे। जब मेरी छुट्टियां चल रही थीं तो मेरी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस भी उसी वक्त हुआ करती थी, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ता था और मैं प्रैक्टिस करके शाम 5 बजे तक वापस आ जाया करता था, जिसके बाद मैं दादाजी से मिलने जाया करता था। एक दिन दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का कहा था। दादाजी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मैं उनकी जगह कुछ दिनों के लिए उन सारे फार्म्स का देखभाल कर लूँ। दादाजी ने मुझे हर एक चीज़ अच्छे से सिखा रखी थी कि मैं कैसे घास को काटना है, कैसे जानवरों को चारा डालना है, फार्म का ख्याल कैसे रखना है। दादाजी ने मुझे हर एक चीज़ सिखाई हुई थी। शाम में प्रैक्टिस के बाद मैं दादाजी के बताए काम करने चला जाया करता था। ये घटना भी मेरे साथ उसी दौरान घटी थी। तो ऐसे ही एक दफ़ा मैं एक फार्म में गया। वहाँ पर मैंने सब कुछ ठीक किया, जानवरों को चारा डाला और वहाँ का काम सही से ख़त्म करने के बाद मैं उसी के साथ वाले फार्म में चला गया। जब मैं उस फार्म पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मैं उस फार्म की चाबी लेना भूल गया हूँ। मुझे वहाँ से वापसी आते हुए रात हो जाती थी। अब तो मैं चाबी भी भूल गया था। मैंने सोचा कि अगर मैं दोबारा घर चाबी लेने गया तो मुझे काफ़ी वक्त हो जाएगा। मैं वहाँ पर काफ़ी बार जा चुका था, तो मुझे वहाँ पर जाने का एक और रास्ता भी पता था। वो रास्ता मेरे दादाजी ने अपने लिए बना रखा था। दादा ने मुझे भी उसके बारे में बताया था। मैंने सोचा कि मैं भी उसी रास्ते से चला जाता हूँ। वो रास्ता उसी फार्म के पीछे से जाता था, पर उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया हुआ था। खैर, मैं उस फार्म हाउस के अंदर चला गया और वहाँ पर काम करने लगा। मैंने जानवरों को चारा डाला और उनको पानी वगैरह देने लगा। उस फार्म हाउस की घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं उसको रात में काट भी नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि अगले दिन में आकर काट दूंगा। खैर, मैं पानी भरने गया और अपने दोनों हाथों में मैंने पानी की बाल्टी पकड़ी हुई थी और मैं वहाँ से जा रहा था। वो बाल्टी बहुत भारी थी। मैंने वो बाल्टी वहीं पर पटक दी और गुस्से में बोला, शिट। मेरे बोलने की ही देर थी कि मुझे फार्म हाउस के पीछे से बहुत अजीब सी आवाज़ आई। शिट। वो मेरी ही आवाज़ थी, मगर ऐसा लग रहा था
कि कोई जानवर उसको निकाल रहा हो। मुझे वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दी थी। मुझे लगा कि शायद वो मेरा वहम है। खैर, मैंने अपना काम ख़त्म किया और फार्म हाउस से बाहर जाने लगा। फार्म हाउस से बाहर जाते हुए मैं सीटी बजाता हुआ जा रहा था, तो मुझे वैसे ही सीटी की आवाज़ फार्म हाउस से पीछे से सुनाई दी। मैंने पूछा कि कौन है, लेकिन मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया। मुझे ये बात तो पक्का पता चल गई थी कि फार्म हाउस के पीछे ज़रूर कोई है। मैं चेक करने के लिए चुपचाप फार्म हाउस के पीछे जा रहा था, लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा था। अब मुझे डर लग रहा था। मैंने वहाँ कुछ चमकता हुआ भी देखा था। मैं उसको देखकर डर गया और चुपचाप फार्म हाउस के दूसरे रास्ते से बाहर निकल आया और वहाँ से भागकर अपने घर चला गया। अगले दिन दोबारा मैं उसी फार्म हाउस के अंदर काम करने गया। मैंने वहाँ पर काम ख़त्म किया और इस बार मैं मेन गेट से ही वहाँ आया था। मेरे हाथ में पिछले फार्म हाउस की चाबी थी, जिसको मैं हाथ में उछालता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरे हाथ से वो चाबी उछलकर नीचे गिर गई और मैंने फिर से शिट बोला। शिट बोलने के बाद मुझे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार तो मैं कंफर्म हो गया था कि वो जो कोई भी है फार्म हाउस के पीछे ही है। मैं देखना चाहता था कि वो कौन है, तो मैं फार्म हाउस के अंदर एक डंडा निकाला और उसके पीछे जाने लगा। वहाँ पर मैंने देखा कि एक परछाई है और उसकी आंखें लाल हैं। ये देखकर मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। वो परछाई बहुत अजीब थी, मानो किसी इंसान और जानवर दोनों से मिलकर बनी हो। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? मेरे कहते ही वो परछाई मेरी तरफ देखने लगी। वो बड़ी होती जा रही थी। उस परछाई का जिस्म बहुत पतला था। मैंने उससे दोबारा पूछा, कौन हो तुम? मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैं कांप रहा था, मगर मैंने उस डंडे को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने सोचा था कि अगर ये मुझ पर हमला करेगा तो मैं इसको जान से मार दूंगा। उसने मुझसे कुछ ना बोला, बस ये कहा कि शिट। वो एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा था। मैंने उसको डरते डरते कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई और ऐसा करते ही मुझे उसकी हड्डियों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कि उसकी हड्डियाँ टूट गई हों। मैं ये देखकर बहुत बुरी तरह डर गया और उस फार्म हाउस से बाहर भागने लगा और फिर अपने घर चला गया। मैं फार्म हाउस को बंद करना भी भूल गया था। मैंने ये बात अपने दादाजी को बताई तो वो अगले ही दिन मेरे साथ उस फार्म हाउस पर गए। उन्होंने उस फार्म हाउस को अच्छे से देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं दादाजी को सही से समझा भी नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद अभी भी मेरे पीछे कोई हो। दादा को लग रहा था कि शायद मैं डर गया हूँ और ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। दादा मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि मैं वो फार्म हाउस कैसे खुला छोड़कर आ सकता था। उन्होंने मुझसे वो चाबियाँ भी वापस ले ली थी। दादा ने मुझसे कहा कि अब फार्म हाउस में मैं ही आऊँगा, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, जब दादाजी और मैं वहाँ से वापस जा रहे थे तो मुझे वो नज़र आया। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देखकर हंस रहा हो, यानी तंजिया हंसी। वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस फार्म हाउस में नहीं गया और कुछ दिनों बाद ही मैं वापस अपने घर आ गया था। दोस्तों, आज भी मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये सब कुछ जो हुआ था वो मेरा वहम था, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा था, या मैं अंधेरे की वजह से डर गया था, या सच में वहाँ कोई था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग, दिल दहला देने वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।